तो वीड साइंस से जो है ना, हर साल ईच ईयर एवरेज हम बात करें तो 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड दीज आर प्रिडिक्टेबल, बहुत इजी हैं। वही वीड के क्लासिफिकेशन और हर्बी के क्लासिफिकेशन है ना, और बाकी मेजर तो इन दो चीज़ों से आते हैं। और हर्बिसाइड में जो मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन सब से। और बाकी जो इसके सब चैप्टर्स है काफ़ी छोटे छोटे हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाले, है ना। तो इजी है वीड साइंस, बट याद करना पड़ेगा आपको। समझना इजी है इसको, याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हम लोगों से भी हुआ, आपके सीनियर से भी हुआ है ना, आप लोगों से भी हो जाएगा। दिमाग में उसको जो है ये बैठा के लेने रख लेना कि यार वीड साइंस है, याद नहीं होगा, ठीक है। इजीली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, बट सबके ट्रिक तो नहीं बन सकते, है ना। ये तो पूरी बुक ही ट्रिक से भर जाएगी फिर। तो बार बार पढ़ने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने से याद हो जाएगा, है ना। यही चीजें एक इसमें कर सकते हो। अब दूसरा वीड साइंस की बुक्स बुक्स तो अपन चलो बता देता हूँ। बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, है ना, वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन। मेनली इसी से पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स। एक बुक और है, वीएस राव। यहाँ से नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस का जो है मैनुअल रिलीज होता है, उससे कुछ लेटेस्ट डेटा देख लेंगे, ठीक है। वीएस राव का बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ वीड साइंस। बुक्स के भी नाम याद रख लिया करो, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड साइंस, ठीक है। एक ओपी गुप्ता है, ओपी गुप्ता की कौन सी बुक है? वीड साइंस एप्लीकेशन शायद। वीड साइंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। वीड साइंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ वीड साइंस। इसके बाद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब बना? एनीवन? 1900 एंड 58। वाह, 1907, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी बना है 1955, ठीक है। वीड साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कब बना? बताओ। 1956। और वीड साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, 1968। 1968। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस 19, 68। हाँ, 68। 68। फिर आता है AICRP ऑन वीड साइंस, AICRP ऑन वीड साइंस, 1978। 1978, ठीक है। 19। हाँ, फिर इसके बाद नेशनल सेंट्रल सेंटर फॉर वीड वीड साइंस रिसर्च, ऐसे कुछ नाम था ना उसका, वीड साइंस रिसर्च, जो कि अब हो गया DWR 2009 में। तो ये कब बना था? हम्म 1980, 1986। 89 में, ठीक है। 86 में, अप्रूव हुआ था 86 में 1988। अप्रूव हुआ था, हाँ। 89 में 89 में स्टेब्लिश हुआ था, 80 ठीक है। अप्रूव हुआ था 86 में। और हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट यस यू हैव टू रिमेम्बर। इसके बाद आते हैं अपन शॉर्ट में, इस चीज को पढ़ लेते हैं। कभी आता नहीं, बट शॉर्ट में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है।
देयर आर 60 डिफरेंट बॉटेनिकल फैमिलीज अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें से 70% जो है में जिसमें से 70% वीड्स सिर्फ 12 फैमिलीज में आती हैं, ठीक है। 60 फैमिली हैं अराउंड समथिंग समथिंग, है ना, जिसमें से 12 फैमिली जिसमें 70% वीड आते हैं, और उसमें से भी, है ना, सिर्फ 40% वीड जो है दो फैमिली में आते हैं, है ना। इट मीन्स इन दो फैमिली के वीड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और वो कितने हैं, 40%। और ये कौन सी फैमिली है, पोएसी एंड एस्टेरेसी। पोएसी जो आपकी ग्रास फैमिली है, जिसमें आपके अनाज वाली फसलें भी आती हैं, है ना। और एस्टेरेसी, एस्टेरेसी को और क्या बोलते हैं, कंपोजिटिव। कंपोजिटी, ठीक है। कंपोजिटिव। हाँ, फ्लावर्स, कंपोजिटिव। इसमें जो सनफ्लावर भी इसी में आता है ना, ठीक है। तो ये दो फैमिली है जिसमें अराउंड 40% वीड्स हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट फैमिली कौन सा हो जाएगा, पोएसी, ठीक है। 44 मेजर वीड स्पीसीज में पाया जाता है। फिर एस्टेरेसी में 32 मेजर स्पीसीज पाए जाते हैं वीड के। और भी हैं, बट ये मेजर की बात कर रहे हैं हम, जो कॉमन है हर जगह, हर ओमनी प्रेजेंट रहता है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। फिर है साइपरेसी, ठीक है, साइपरेसी। देखो लेग्यूमिनेसी नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, है ना। पैक से याद रख लेना, पैक, PAC, पैसिफिक ओशियन जो होता है ना, पैक, ठीक है। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है वर्ल्ड का, एनीवन। पैसिफिक। पैसिफिक। Yes. हम्म, पैसिफिक ओशियन ही है। अराउंड 40% वाटर जो है वर्ल्ड का इसी में पाया जाता है, बहुत बड़ा है, देखना उसको। और पैसिफिक ओशियन से कुछ याद आया तुमको, एग्रोमेट में हमने पढ़ा था। लानिना। एल नीना और ला नीना, ठीक है, एल नीनो एंड ला नीना। अच्छा, इंडिया के वेस्ट में कौन सा ओशियन है, और ईस्ट में कौन सा ओशियन है। नोबडी नोस। वेस्ट, अरेबियन वेस्ट। सर इंडियन हाँ, ओशियन है। ये इधर है, साउथ में है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये अरेबियन ओशियन है, और ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। बे ऑफ बंगाल। चलो वीर साइंस पे आते हैं अपन। तो पैक से याद रखना है ना, पोएसी, एस्टेरेसी एंड साइपेरेसी। इसके बाद होम एक साइंटिस्ट था, 1978 में इसने पॉइंट आउट किया कि जो प्राइमरी वीड्स हैं, नॉन प्राइमरी वीड्स है ना, उसमें ज्यादातर पेरेनियल्स मींस ज्यादातर एनुअल्स होते हैं 56%, और 44% समथिंग पेरिनियल्स होते हैं, है ना। तो अगर हम एनुअल और पेरिनियल में से देखें तो एनुअल सबसे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर ये कहा जाता है ना, 6% का सिर्फ डिफरेंस है। तो 56% एनुअल है प्राइमरी नॉन वीड्स, और पेरिनियल 44 है, ठीक है। सीरीज बात है, पेरिनियल को कम होना ही था थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ग्रासेस, ब्रॉड लीफ वीड्स और सेजेस एंड फर्न्स में से, तो ब्रॉड लीफ वीड्स सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ग्रासेस एंड देन सेजेस, है ना। तो BGS से याद रख लेना, ठीक है। ब्रॉड लीफ वीड्स, ग्रासेस, देन सेजेस हैं, और उसके बाद फर्न आते हैं। इसके बाद अराउंड 30,000 वीड स्पीसीज हैं, जिसमें से सीवियर मतलब डैमेज कॉज कौन करते हैं, 18,000 वीड स्पीसीज, ठीक है। और उसमें से भी सीवियर डैमेज बहुत कम ही करते हैं, अराउंड 100 से भी कम है वो, 300 समथिंग, शायद उसका डेटा देखना पड़ेगा, 300 समथिंग होगा। यस सर। तो 300 है। हम्म, ठीक है। यस सर। तो 30,000 वर्ल्ड में है टोटल वीड, 1800, 18 जो है डैमेज कॉज करता है, लेकिन सीवियर 300, ठीक है, ठीक है। अब जेथरो टूल जो है, इसने टर्म दिया था वीड का, बट कभी कभी कहीं कहीं पे फादर ऑफ वीड साइंस भी लिख दिया था इसको, ठीक है, कहीं कहीं पे। तो फादर ऑफ वीड साइंस ये है तो नहीं, बट कहीं कहीं पे लिखा होता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछता है तो यही
एक हैं जेथरो टूल, जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, फादर ऑफ वीड साइंस। इसको किसी बुक में लिखा नहीं है ना, बट अगर कभी पूछता है तो याद रखना, ही कुड बी कंसिडर्ड। देन जेथरो टूल, इसने टर्म दिया था, इसने, और ये किसी और के फादर हैं, किसके हैं? टीलेज। Village. फादर ऑफ, फादर ऑफ टीलेज। हाँ, सॉइल टिलेज, ठीक है। तो ये याद रखना, इन्होंने बुक लिखा था हॉर्स सॉइंग हस्बेंड्री, ठीक है। इसके बाद हम देखें, कुछ वीड स्पीसीज हैं जो कई सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं और कई सारे क्रॉप से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे ज्यादा जो है साइप्रस रोटंडस है, जिसको किसने दिया है? इंडिया ने ही दिया है, ठीक है। 92 कंट्रीज में 92 कंट्रीज में पाया जाता है और 52 क्रॉप्स में से एसोसिएटेड है। साइनाडोन डेक्टाइलोन जो है अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ है, और ये कंट्री सर 80 कंट्रीज में पाया जाता है और 40 क्रॉप से एसोसिएटेड है। बताओ। सर ईयर 1731 होगा। किसका 1771? सर बीड वाला, वीड वाला क्या? जो टर्म दिया था, जो बीड का टर्म था, जो छोटू ने दिया था। हाँ, कर लेना, 1771 होगा तो ठीक है, देख लेना उसको। 1731। हम्म। इसके बाद इकाइनोक्लोवा क्रसगलाई है, और इकाइनोक्लोवा कोलोना। टॉप 5 तो याद ही रख लो कम से कम, ठीक है। सोरगम, हेलिपेंस, मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। तो कुछ ही वीड्स के ऑरिजिन याद रखने हैं, सबके याद नहीं रखने हैं। जो मेजर वीड हैं उनके याद रखने हैं, ठीक है, सबके नहीं याद रखने हैं। तो क्रसगलाई, यूरोप एंड इंडिया, 61 कंट्रीज, 30, ये कंट्री याद नहीं रखना है, ठीक है, सबका नहीं याद रखना है। इसका बस याद रख लो, साइप्रस और रंडस का। टॉप 3 का तो याद रख लो बस, ठीक है। तो कंट्रीज और क्रॉप एसोसिएटेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है ओरिजिन इनका, और ये सीक्वेंस, ठीक है। साइप्रस रोटेंडस फॉलोड बाय डेक्टाइलॉन, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, देन इकाइनोक्लोआ क्रसगलाई, देन कोलोना। इसके बाद जो वर्ल्ड वर्स्ट वीड है ना, होम एटॉल ने जो दिया था, तो उसमें अगर हम टॉप 18 देखें वीड, उसमें से 14 जो है C4 वीड है, ठीक है। फोर C4 वीड कितने हैं? 14। जो टॉप के 18 है ना, उसमें से 14 वीड C4 है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर वीड्स में C4 मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है, C4 मैकेनिज्म पाया जाता है। इसके बाद ऑप्टिमम डेप्थ देखें अगर वीड सीड इमरजेंस का, है ना, तो 0.5 टू 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर हम कुछ फीचर्स देखें वीड के, तो वीड का रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्ली इनका ग्रोथ होता है ना, शॉर्ट शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, रैपिड सीड सेटिंग होता है, बहुत ज्यादा सीड भी जो है प्रोड्यूस करते हैं, है ना, शॉर्ट पीरियड, बता दिया मैंने। मोस्ट वीड्स आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स एंड सीडर्स। प्रोलिफिक ब्रीडर्स एंड सीडर्स का मतलब है कि सीड बहुत ज्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और इनमें पॉलिनेशन इजिली हो जाता है। वीड्स आर मोस्टली एंजियोस्पर्म्स, याद रखना, ठीक है। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड के सराउंडिंग में कोई कवर नहीं होता है, ठीक है, जैसे पाइन्स वगैरह में देखा होगा। बट जैसे राइस के सराउंडिंग में लेमा एंड पेलिया होता है, वैसे ही वीड्स के भी सराउंडिंग में होता है, ठीक है, सब में अलग अलग होता है। तो इन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, और मोस्टली वीड्स जो हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, और मोस्टली वीड्स भी मीजोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, है ना, एक्वाफाइट्स जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं ना, और मीजोफाइट्स जो जिन बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन नहीं ना, बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनको मॉडरेट वाटर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे क्रॉप्स को। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द वीड्स जो है मीजोफाइट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वीड्स मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मींस, मोनोसियस जैसे मेज, है ना, मेज में देखा होगा आपने, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं बट अलग अलग होते हैं, ठीक है। टेसल जो कि टॉप में होता है मेज में,
मेल मेल पार्ट है, और फीमेल को क्या बोलते हैं, एस से, क्या नाम है उसका, सिल्क। सिल्क सिल्क। सिल्क, ठीक है। सिल्क। सिल्क फीमेल पार्ट, जो कि कॉब में ही रहता है, ठीक है वो। तो मोनोसियस मीन्स मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, और अलग अलग प्लांट में होंगे अगर मेल और फीमेल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसियस। मोनोसियस। वाह वाह वाह, ये मोनोसियस जो बोल रहा है ना। मोनोसियस तो एक ही ब्रेड में दोनों रहेगी, मोनोसियस। डाइसियस में दोनों हाँ, अलग अलग रहेगी। वही बोल रहा हूँ, जो मोनोसियस बोल रहा है, तो इट मीन्स उसका ध्यान ही नहीं है क्लास में। मैं यहाँ पर मोनोसियस बोल रहा हूँ, मोनोसियस को समझाया है मैंने, और मोनोसियस बोल रहा है, बताओ क्या क्या कर रहे हो यार। जो भी है, बाकी चलो पढ़ रहे हैं अटेंटिव, बट ये जो भी स्टूडेंट था, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, मुझे माफ करें, ठीक है। तो मोनोसियस, उसे हम डायोसियस बोलते हैं, ठीक है। डायोसियस की स्पेलिंग देख लें, जो भी हो। तो मेल और फीमेल का प्लांट ही अलग होगा, जैसे पपाया में, ठीक है, पपाया में, है ना, मेल और फीमेल का प्लांट अलग अलग होता है। तो कभी देखना तुम, कभी कभी जो मेल इसमें होते हैं ना, फ्लावर वाले जो होते हैं, उसमें फ्रूट नहीं आता है अच्छे से, ठीक है। इसलिए कि तुम कभी अगर हॉर्टिकल्चर में पढ़ोगे, तो 10 प्लांट जो है फीमेल के और एक प्लांट मेल के जो है पपाया में ऐसे लगाया जाता है। अब कुछ प्लांट्स भी आती हैं जो कि ये होती हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं ना, कुछ वेराइटीज आती हैं मतलब पपाया की, जो हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं, ठीक है। तो इससे पॉलिनेशन जो है हो जाता है इजिली। अब सीड में थोड़ा ना पता होता है वो, हमें जब तक फ्लावरिंग नहीं आता कि कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा, है ना। तो याद रखना, मोनोसियस जो है मोस्टली वीड्स होते हैं, C4 होते हैं मोस्टली वीड्स, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 8 आउट ऑफ 18 14 जो है वीड हमारे C4 थे, ठीक है। एक कैलोट्रोपिस जो है गिगेंटिया एस्क्लेपाइडेसी फैमिली है इसका, कई बार पूछा है, इसको याद रखना। ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट जो है सबसे ज्यादा होता है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस में 1402, 1108 जो है टेफ्रोसिया परपुरिया में, 813 साइनोडोन डेक्टाइलोन में। टॉप 3 याद रखना बस। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट की जब मतलब बेनिफिशियल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं ना हम वीड्स की, तब हम उसे एथनोबॉटनी बोलते हैं, ठीक है। मींस कौन सा वीड हमारे लिए यूजफुल है ना, बेनिफिशियल है, उसकी स्टडी हम क्या, उनको क्या कहेंगे, एथनोबॉटनी, ठीक है। तो ये भी पूछा है क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ वीड्स इज नोन एज, तो दैट इज एथनोबॉटनी, ठीक है। ल्यूकस एस्पेरा अगर सांप काट दे तो स्नेक बाइट में यूज होता है ल्यूकस एस्पेरा, है ना। अब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है गैस्ट्रिक टवल्स में होता है यूज, ठीक है। अब आर्जिमोन मैक्सिकाना है स्किन डिसऑर्डर्स में यूज होता है। फाइलेंथस निरूरी जो है ट्रीटिंग जॉन्डिस, है ना, जॉन्डिस ट्रीट करने में फाइलेंथस निरूरी का यूज होता है। स्टाइगा ओरोबैंकॉइड्स का डायबिटीज के पेशेंट में करते हैं ना। और बालों में कौन सा यूज होता है भाई, हेयर ऑयल, बताओ। भृंगराज। भृंगराज, एक्लेप्टा साइंटिफिक नेम। अल्बा। इक्लिप्टा अल्बा। हम्म, इक्लिप्टा अल्बा। ठीक है, इक्लिप्टा अल्बा। इक्लिप्टा एल्वा, ठीक है, इक्लिप्टा एल्वा। और भी मैंने पढ़ाए हैं, तो आप लोग उसमें देखना, ठीक है। ये बता दिया मैंने। इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस जो है आया था आपका 1968 में, इसके 10 साल माइनस कर दो तो 1958 में आया था आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस, या फिर आप बोल सकते हो इसको वीड साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका नाम है वैसे इसका, ठीक है, वसा। फिर 1958 10 जोड़ दिया 1968, और 10 जोड़ दो 1978 में AICRP आया, फिर 10 नहीं जोड़ना है, फिर जोड़ना है आपको 8, ठीक है। तो 1986 में अप्रूव हुआ था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ठीक है। फिर 1989 में इस्टेब्लिश हो गया वो। 2009 में नाम बदल के डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च कर दिया इसको। कहाँ पर है ये,
हम्म जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर, ठीक है। जबलपुर। वीड साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में मेरा एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, लास्ट ईयर उसका 17th रैंक था। फिर उसने पूछा सर यहीं पढ़ें कि बाहर जाएं। हमने बोला बाहर जाओ बिल्कुल, इंडिया में वो चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम लोगों को भी अगर किसी को जाना होगा फॉरेन, मेरे 2 स्टूडेंट हैं करेंटली अभी पढ़ रहे हैं और एक दोस्त है, तो जाना होगा तो बताना, कर देंगे। मैं मतलब उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को, ठीक है। तो पहले से अगर मन बना लोगे तो जाना इजी रहेगा। बाकी इंडिया की हालत पता है तुम्हें। फिर टेबल पाउडर ग्रेन्यूल्स आगे पढ़ेंगे, अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ऑन्टोजीनी बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल किसी भी वीड मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑन्टोजीनी बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल है, ऑन्टोजीनी के बेसिस पे क्या होंगे, एनुअल्स जो 1 साल के अंदर में हो जाएंगे, है ना। मीन्स सीड्स, लाइफ साइकिल हम क्या बोलते हैं, सीड हमने सो किया, सीड उसने फिर कब प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सीड टू सीड को ही लाइफ साइकिल कहते हैं, है ना, ठीक है। तो एनुअल्स 1 साल, बाइनियल्स विद इन 2 years, पेरिनियल्स मोर देन 2, या फिर 3 और मोर देन 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल्स के 3 टाइप हैं, खरीफ जिसको हम रैनी सीजन भी बोल सकते हैं, रबी है ना, या विंटर सीजन भी बोल सकते हैं, जायद जिसको हम समर सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एनुअल्स हैं, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, हाँ अभी खरीफ जो खरीफ में हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, आपको पढ़ना है वहां से, ठीक है। फिर पेरिनियल्स जो है, सिंपल पेरिनियल, क्रीपिंग पेरिनियल, वुडी पेरिनियल, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है सैलो रूटेड पेरिनियल एंड डीप रूटेड पेरिनियल, ठीक है, रूट डेप्थ के बेसिस पे। कोई सर बोल रहा था, क्या हुआ है भाई बताओ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हम्म कोई कुछ बोल रहा था, बोलो भाई। नो, ठीक है। तो एनुअल वीड्स है ना, सीधी सी बात है, दे विल जर्मिनेट, विल ग्रो, देन विल प्रोड्यूस सीड्स, एंड देन दे विल डाई अप, ठीक है, विद इन अ ईयर और सीजन, ठीक है। 1 साल या 1 सीजन में जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे और डेथ हो जाएगी उनकी। तो एनुअल वीड्स उसे हम बोलेंगे। अब ये 3 टाइप का है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ रेनी वेट सीजन, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। कैसे याद होगा, जब आप इसको फील्ड में आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इनके फोटोज मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। एक मैनुअल ऑफ वीड्स, एक JNKV का है मैनुअल, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर रखा है उसको, वहां पर देखना, पिक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। इन सब के पिक्चर देखो, इनको पहचानो, तभी याद होगा तुम्हें। मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था और हो गया, ठीक है। तभी इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। एजीरेटम कोनिजॉइड है, एमरैंथस विर्डिस स्पाइनोसस है, कॉमलेंथा सॉरी कॉमलिना बेंगालेंसिस है, ठीक है। डाइजेरिया आर्वेंसिस है, सेटेरिया ग्लौका है ना, ट्राइंथेमा मोनोगायना है, पोर्चुलाका है, इकाइनोक्लोवा क्रसगलाई है, कोलोना है, साइप्रस इरिया है, फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलियेसी है, डेक्टाइलोक्टिनम एजिप्सियम है, डिजिटेरिया सैंग्यूनाइलिस है, पास्पेलम डिस्टिकम है, अमानिया बेसिफिरा है, यूफोर्बिया हिर्टा है। इनको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब याद कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया है ना। पिक्चर्स देखो, दिमाग में बैठाओ, पिक्चर दिमाग में बैठ जाता है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करो फील्ड में। अभी अब रबी आ गया, खरीफ का टाइम तो गया, तो रबी के वीड भी तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे। मैं यहाँ पर 5-6 लिखा हूँ, लेकिन वीड्स रबी के भी बहुत ज्यादा है ना। खरीफ में सबसे ज्यादा आते हैं, रबी में तो कम है, ठीक है। तो चीनोपोडियम एल्बम सबको पता होगा, बथुआ बोलते हैं इसको, भाजी भी खाया होगा तुमने इसका, है ना। विटामिन ए बहुत होता है इसमें, ठीक है, विटामिन ए बहुत होता है। ये मेलिलोटस स्पीसीज है। फाइलरिस माइनर भी देखा होगा आप लोगों ने, है। अवेना फेचुआ है, ठीक है, एल्यूडो विसियाना मेडिकागो स्पीसीज,
ठीक है। इसके बाद समर सीजन एनुअल्स। समर सीजन, जो कि समर सीजन में आएंगे, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर रबी और सॉरी खरीफ और समर सीजन के, ठीक है, कुछ वीड्स कॉमन है जो दोनों सीजन में आते हैं, दोनों को याद रखना, है ना, दोनों को याद रखना। तो जैसे कुछ एजीरेटम कोनुजाइड है, एमेरंथस विरिडिस स्पाइनोसस है, डिजिटेरिया स्पीसीज है, ट्राइंथेमा मोनोगायना है, पोर्चुलेकेस्ट्रम है, एमेरंथस स्पीसीज है, इकाइनोक्लोआ कोलोना है, कसगलाई है, डेक्टाइलोक्टिनम इजिप्शियम है, और डिजिटेरिया आर्वेंसिस है। इनको पढ़ने से याद नहीं होगा, कोई ट्रिक भी नहीं है ना। ट्रिक यही है कि आप इनको पहचानो फील्ड में, ठीक है, तभी याद होगा। बाइनियल वीड्स जो कि 2 साल लेंगे अपना, मतलब ये फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड सेटिंग, है ना। तो पहले साल जो है क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव फेज होता है, सेकेंड ईयर इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पूरे याद रखने हैं और याद हो जाएगा, ठीक है, पूरे याद रखने हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चिकोरियम इंटाइवस है ना, बाइनियल वीड में चिकोरियम इंटाइवस है। इसके बाद ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस है, ठीक है, डॉकस कैरोटा है, अल्टरनेंथेरा इचिनेटा है, एस्फोडिलस टेन्यूआइफोलिस है जिसको वाइल्ड अनियन बोलते हैं, सेनेसियो जैकोबा, ठीक है। ये कुछ वीड्स हैं आपको जो याद रखना है, बाइनियल वीड्स, ठीक है। इसके बाद एक और है, सरसियम का कौन सा स्पीसीज, वलिएर भूल गया। वल्गेर हाँ, ठीक है, नॉट आर्वेंसिस, ठीक है, सरसियम आर्वेंस, है ना। तो इसको याद रखना। एक लौनिया के नाम से आता है, ठीक है, इसकी भाजी भी खाते हैं बहुत लोग, लौनिया भाजी के नाम से आता है, विंटर में होता है, सेनेसियो जैकोबा, ठीक है, सेनेसियो जैकोबा। तो दीज आर सम बाइनियल वीड्स, सेनेसियो तो लिख दिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये याद रखना है आपको, पेरिनियल वीड्स, ठीक है, इसको याद ही रखना है ना। एनुअल को तो मैंने छोड़ दिया था, एनुअल याद रखने हैं आपको, लेकिन धीरे धीरे याद होगा। लेकिन सबसे पहले इनको याद रखना है, बाइनियल और पेरिनियल को, ठीक है। पेरिनियल वीड्स, पहला है सिंपल पेरिनियल जो कि सीड के थ्रू प्रोपोगेट होंगे, उसे हम सिंपल पेरिनियल बोलेंगे, ठीक है। क्रीपिंग पेरिनियल जो दोनों से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, सीड से भी और वेजिटेटिवली भी, ठीक है। वुडी पेरिनियल पेरिनियल जो हार्ड रहेगा जिसका स्टेम, ठीक है, उसे हम वुडी पेरिनियल बोलेंगे। तो सिंपल पेरिनियल में सोंकस आर्वेंसिस है, रियूमेक्स स्पीसीज है, लेंटाना कैमेरा है ना, लेंटाना पता है ना, देखा है। हम्म, यस सर। यस सर। ठीक है। इसका सीड खाया किसी ने, हाँ सर, ब्लैक कलर का उधर हाँ स्वीट होता है ना वो। पपाया जैसे, पपाया हाँ, की किसी सीढ़ी। किसी को खाना नहीं है, पता नहीं, बचपन में मैंने भी खाया है, बट खाना नहीं है किसी को, ठीक है, नुकसान भी कर सकता है। तो इसके बाद आते हैं अपन क्रीपिंग पेरिनियल में, ठीक है, दोनों के थ्रू प्रोड्यूस होगा ये। साइनाडोन डेक्टाइलोन है, साइपेरा सॉरी इम्प्रेटा सिलिंड्रिका है, देन साइपेरस रोटंडस है, क्रोमोलीना ओडोरेटा है। इसके बाद वुडी पेरिनियल है, ठीक है, हार्डी स्टेम रहेगा, सीधी सी बात है। और टी कॉफी एंड अदर पेरिनियल क्रॉप्स में पाए जाते हैं, जनरली प्लांटेशन क्रॉप वगैरह में पाया जाता है, जैसे लेंटाना कैमेरा है और प्रोसोपिस जूलीफेरा है आपका, ठीक है। ये दोनों फॉरेस्ट फायर को भी वो करते हैं, एनहांस करते हैं, मतलब ये वीड जहाँ पर है वहाँ वहाँ का एरिया जो है फॉरेस्ट फायर के लिए ससेप्टिबल होता है ना, क्योंकि ये जल्दी बर्न होते हैं, पतले स्टेम होते हैं, हार्डी होते हैं और सूखने के बाद इजिली बर्न हो जाते हैं, ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफेरा और लेंटाना केमारा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर होता है इनसे, दो दो वीड से। इसके बाद सैलो रूटेड पेरिनियल जिनका रूट डेप्थ 15 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है, तो जैसे साइनाडोन डेक्टाइलोन है, एग्रोपायरन रेपन्स है, ठीक है, जिसको हम क्वैक ग्रास भी कहते हैं।
फिर आते हैं डीप रूटेड पेरिनियल्स में। डीप रूटेड पेरिनियल मीन्स साइप्रस रोटेंडस और सोरगम हेलिपेंस। और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने याद कराए हैं, वहां से पढ़ना, ठीक है। खरीफ पेरिनियल्स, जो खरीफ सीजन में होंगे बट पेरिनियल होंगे, है ना। तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम मूंजा, है ना। सेकेरम जो वाइल्ड केन है ना, वो खरीफ पेरिनियल। सोरगम हेलिपेंस, जॉनसन या एलिफेंट ग्रास जिसको बोलते हैं, साइनोडॉन डेक्टाइलोन, दीज आर खरीफ पेरिनियल्स, पेरिनियल्स, ठीक है। इसके बाद रबी पेरिनियल्स या विंटर पेरिनियल, जो कि रबी में होंगे बट पेरिनियल हैं। दो स्पीसीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस और कस्कटा रिफ्लेक्सा, ठीक है। कॉन्वोलुलस को बोलते हैं फील्ड बाइंड वीड, जिसका सरकमफ्रेंस होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, है ना, ब्लू कलर्ड फ्लावर, और कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड कोरोला होता है उसका, ठीक है। कप शेप्ड या फिर कप बेल के शेप्ड में होता है ना, बेल शेप्ड, दीज आर दी PYQs, है ना, याद रखना। ब्लू कलर फ्लावर। कस्कुटा येलो, जनरली येलो स्टेम होता है, देखा होगा आपने, है ना। कस्कुटा तो देखा ही होगा सभी ने, देखा है। यस सर। ये सब देखे हैं। ठीक। कस्कुटा को जो है कभी स्प्रेड मत करना, है ना। हम लोग स्कूल टाइम में थे, काफी छोटे छोटे थे, तो जब हम आते थे पैदल तो जाते थे स्कूल, तो एक जगह कस्कुटा था, हमें पता नहीं क्या है वो, लेकिन ये पता था इसको तोड़ के हम किसी और पेड़ में डाल देंगे तो उसमें फैल जाएगा ये। और उसमें फैल जाता था और पूरा पेड़ सूख जाता था फिर वो। तो हमने एक नींबू में किया था ये, मत करना है कोई। अब पता चलता है तो बुरा लग फील होता है मुझे, बट हो गया बचपन में। शायद पहली क्लास में रहा हूँगा, पहली या दूसरी, शायद तीसरी क्लास में था, थर्ड क्लास। बट याद है वो चीज कैसा मैंने किया था। समर पेरिनियल, ठीक है। सोरगम हेलिपेंस, और भी एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं जो आपको पढ़ना है ना। बुक से मैंने काफी एग्जाम्पल्स करवाए हैं, एग्जाम्पल ही पूछता है, ठीक है, तो याद रखना उसको। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे या सीड टाइप के, तो मोनोकॉट या डाइकॉट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मोनोकॉट जो कि जिसका सीड स्प्लिट नहीं होगा, टू इक्वल हाफ में स्प्लिट नहीं होगा। डाइकॉट मीन्स दो इक्वल हाफ्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोकॉट में भी दो टाइप के होते हैं। अब मोनोकॉट हमें पता है, मोनोकॉट है तो नैरो लीफ होगा, है ना। और ब्रॉड, अगर डाइकॉट है तो ब्रॉड लीफ होगा, ठीक है। ब्रॉड लीफ मीन्स इनका लेंथ एंड विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना, इक्वल नहीं होता बट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और नैरो लीव में लेंथ ज्यादा होता है और विड्थ कम होता है, ठीक है, जनरली। तो मोस्ट ऑफ द वीड्स, मतलब मोनोकॉट्स आर नैरो लीव्ड ओनली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर ब्रॉड लीव्ड ओनली, ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शंस ओनली, है ना। कुछ ही एग्जांपल एक्सेप्शन है, तीन चार बस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बट ब्रॉड लीव, है ना, डाइकॉट बट नैरो लीव्ड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, जिसको याद रखना है स्पेशली, अब, है ना। तो मोस्टली जो है ग्रासेस मोनोकॉट है, जिनमें पोएसी आता है, लिलिएसी आता है, कॉमेलिनिएसी आता है, टाइफेसी आता है, और लेमनेसी आता है ना। ये ग्रासेस है जिनमें मोनोकॉट, मोनोकॉट ग्रासेस हैं, और इनमें नैरो लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब नैरो लीव्ड मोनोकॉट, अच्छा हाँ, ये मोनोकॉट के एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें दो टाइप हो गए, नैरो लीव्ड और मोनोकॉट, और ब्रॉड लीव्ड मोनोकॉट्स, ठीक है। तो नैरो लीव्ड मोनोकॉट्स तो सभी हैं, बस एक्सेप्शन याद रख लो, कॉमलिना, साइनोटिस और इकॉर्निया, ठीक है। तो सीईसी से याद रख लेना, सीईसी जो हमने पढ़ा था, क्या था सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेना कॉमलिना, इकॉर्निया और साइनोटिस। इकॉर्निया पता है ना, देखा है, पॉन्ड वगैरह में देखा होगा। वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ बंगाल टेरर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बंगाल टेरर। इकॉर्निया क्रैसिपस। तो सीसी याद रखना, ये मोनोकॉट है लेकिन इसमें ब्रॉड लीफ पाया जाता है, ठीक है। कॉमलिना भी अगर देखोगे आप तो ये इसमें भी ब्रॉड लीफ वीड पाया जाता है,
बट ये है मोनोकॉट, है ना। साइनाडॉन तो मैंने नहीं देखा, साइनोटिस, सॉरी साइनोटिस, है ना, ये मैंने नहीं देखा। ये दोनों देखे हैं। इसमें भी ब्लू फ्लावर पाया जाता है, ब्लू फ्लावर, ठीक है। बंगाल डे सेजेस फ्लावर बोलते हैं। है। बंगाल डे फ्लावर बोलते हैं। बोलते हैं हम लोग सेजेस, सेजेस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, एनीवन? मोथा। मोथा, हाँ, मोथा। ठीक है, मोथा। मोस्टली सेजेस आर पेरिनियल्स, ठीक है, ये याद रखना है, ये सेंटेंस याद रखना है। मोस्ट ऑफ दी सेजेस आर पेरिनियल इन नेचर, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो कि एनुअल है। साइप्रस इरिया देखोगे आप, या साइप्रस डिफॉर्मिस, या फिर साइप्रस कॉम्पैक्टस, या साइप्रस कॉम्प्रेसस, ये सब क्या है आपके, एनुअल है, ठीक है। फिम्ब्रिस्टाइलिस मिलिएसी सिरपस सुपिनस, ठीक है। तो ये जो है एनुअल है, बाकी सारे पेरिनियल है ना। ये एनुअल है, बाकी सारे पेरिनियल, ठीक है, तो ये याद रखना। मोस्ट सेजेस आर एक्वेटिक और वेटलैंड। एक्वेटिक वेटलैंड सॉइल में पाया जाता है ना, इसीलिए देखना आप, इरिया हो गया, ये सारी सब राइस में ही पाए जाते हैं, है ना, पडल्ड राइस में। साइप्रस रोटेंडस, एस्कुलेंटस, ये पेरिनियल है। डाइकॉट वीड, इनके सीड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे दाल, है, दाल देखोगे आप, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ब्रॉड लीव डाइकॉट्स ऑलमोस्ट सारे हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस, है ना, जिसे हम नैरो लीव्ड डाइकॉट कहते हैं। तो प्लांटेगो, लेंसियोलेटा एंड स्पर्जुला आर्वेंसिस, ठीक है। एसपी से याद रख लेना, एसपी, स्पर्जुला आर्वेंसिस, है ना, और प्लांटेगो लेंसियोलेटा। दीज टू वीड्स आर नैरो लीव्ड डाइकॉट एक्सेप्शन। इसके बाद न्यूट्रिशनल हैबिट के बेसिस पे या नेचर ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है। एक वीड और याद रखना जो पेरिनियल है ना, पेरिनियल है, टेरेक्जेकम, बट ये ऑलमोस्ट सभी ही अ, उसमें पाया जाता है, टेरेक्जेकम, है ना, ये पेरिनियल वीड है, ऑलमोस्ट सारे ही सीजन में आता है। इसके बाद सिरसियम आर्वेंस, बट कोई एक पिक करना हो तो रवि, आई वुड सजेस्ट रवि, है ना। और एक है सिरसियम आर्वेंस, है ना। सिरसियम का और कौन सा स्पीसीज पढ़ा था हमने बाइनियल वुल्गेर। में? हम्म ये सिरसिया वुल्गेर। वल्गेयर, है ना। तो वल्गेयर इज बाइनियल एंड आर्वेंस इज पेरिनियल, ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल हैबिट या नेचर ऑफ कंपटीशन, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी। एक तो बाइनियल, एनुअल, सॉरी एनुअल में कम, बाइनियल और पेरिनियल, ठीक है, इनके एग्जांपल्स। उसमें भी विंटर में कौन आता है, खरीफ में कौन आता है, रबी में कौन आता है, इसके एग्जांपल बहुत पूछता है। एक्सेप्शंस के एग्जांपल बहुत पूछता है। फिर उसके बाद ये नेचर ऑफ कंपटीशन, है ना। ऑटोट्रॉप्स या नॉन पैरासिटिक वीड्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्रॉप एसोसिएटेड, जो मोस्ट ऑफ द मोस्टली एक पर्टिकुलर क्रॉप में ही पाया जाता है, अदर क्रॉप्स में नहीं पाया जाता। तो इसलिए हम ऑटोट्रॉप या फिर नॉन पैरासिटिक वीड बोल रहे हैं इनको, ठीक है, क्योंकि क्रॉप से एसोसिएटेड है ना, बट ये नॉन पैरासिटिक है। तो जैसे अवेना सेटाइवा है, जो कि अवेना फेचुआ होगा ये, ठीक है ना। अवेना फेचुआ अवेना सेटाइवा में, जई में पाया जाता है, ओट में। फेलिस माइनर जो कि व्हीट में पाया जाता है, और ये भी व्हीट में पाया जाता है, ठीक है, अवेना फेचुआ। कॉन कॉन्वोलुलस बेंगालेंसिस, ठीक है, एटसेट्रा, लोलियम टेम्युलेंटम, ये सब भी कॉमेलिना क्रॉप, बेंगलोर। हाँ हाँ, कॉमलिना बेंगालेंसिस, ये सब क्रॉप एसोसिएटेड वीड के एग्जांपल हैं। अब जो क्रॉप बाउंड वीड है, क्रॉप बाउंड मीन्स यहाँ पर एक प्रकार का बाउंड को और क्या बोल सकते हैं, बंधन, बॉन्ड, है ना, बॉन्ड बना लेते हैं एक प्रकार का, ठीक है, मीन्स क्रॉप से चिपक जाएंगे और उससे जो है फिर वो न्यूट्रिशन गेन करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीड को हम पैरासिटिक ही बोलेंगे, सीधी सी बात है। जैसे
हमारे केस में मच्छर है ना, मॉस्किटो एक पैरासाइट ही है एक्सटर्नल, ठीक है। तो वेम्पायर की तरह ये जो है न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से लेते रहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्रॉप बाउंड वीड बोलते हैं। क्रॉप एसोसिएटेड नॉन पैरासिटिक होंगे, ये क्रॉप को इनडायरेक्टली जो है हार्म करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली करेंगे, और ये डायरेक्टली करते हैं, क्रॉप बाउंड वीड डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, है ना। इसके कुछ 4 फर्दर क्लासिफिकेशन है ना। अब देखो, एक ट्रिक है इसको याद रखने का, CLOS, है ना। इससे होता है कस्कुटा, इसका मतलब होता है लोरेंथस, इसका मतलब होता है ओरोबैंकी, इसका मतलब होता है स्ट्राइगा, ठीक है। तो टोटल सेमी, टोटल सेमी, ठीक है, स्टेम, स्टेम, रूट, रूट, ठीक है। तो कस्कुटा इसका मतलब क्या है, टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड है। लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासिटिक वीड है, ठीक है। ओरोबैंकी टोटल रूट पैरासिटिक वीड है, और स्ट्राइगा सेमी रूट पैरासिटिक वीड है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। टोटल, जिसको हम होलो भी बोलते हैं या ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट भी बोलते हैं, है ना। टोटल है तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना, प्लांट पे ही कंप्लीटली जो है ये पूरे लाइफ साइकिल में डिपेंडेंट रहेगा, है ना। तो इनमें कभी भी क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया, इट मीन्स फूड अपने आप बनाने लगेंगे वो, ठीक है, लाइट का यूज करके। तो क्लोरोफिल इनमें कभी पाया ही नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक क्लोरोफिलस होंगे जितने भी टोटल वाले हैं, है ना। और जितने सेमी वाले हैं, इट मीन्स इनिशियल फेज में जो है वो पैरासिटिक नेचर था उनमें, फिर लेटर जो है क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ और फूड जो है खुद बनाने लगे, फिर होस्ट प्लांट से मतलब नहीं रहेगा उनको, ठीक है। तो इसलिए उसे हम सेमी बोल रहे हैं, है ना। तो आई होप आई एम क्लियर। फिर उसमें क्लोरोफिल बाद में आ जाएगा, ये याद रखना। तो इसका एग्जांपल है ओरोबैंकी, जिसको हम ब्रूम रेप भी बोलते हैं। टोबैको में होता है, टमाटो में, फावा बीन में, चिकपी में, मस्टर्ड में मोस्टली आता है ना। ये अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप में पाया जाता है, ये मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना। ओरोबैंकी रेमोसा ब्रांच्ड स्टेम होता है, इसमें याद रखना है। फिर पार्शियल या हेमी या फिर सेमी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं स्ट्राइगा हरमोंथिका या एसियाटिका, जिसको कॉमनली ल्यूटिया बोलते हैं, जो कि सोरघम सुगर केन में पाया जाता है। स्ट्राइगा जेसन्यूराइड्स जो है काउपी में पाया जाता है, ठीक है। कॉटन इज यूज्ड फॉर सुसाइडल जर्मिनेशन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। और भी एग्जांपल है क्या होता है सुसाइडल जर्मिनेशन, वो सब पढ़ा चुका हूँ। टोटल या होमो, जिसको हम ऑब्लिगेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लोरोफिलस होंगे, ठीक है, और ये क्लोरोफिलस होंगे पार्शियल वाले, बता चुका हूँ मैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। कस्कुटा कैंपेस्ट्रिस, कैंपेस्ट्रिस है, चाइनेंसिस इपिलाइनम, ठीक है। तो कैंपेस्ट्रिस अल्फा अल्फा में, चाइनेंसिस नाइजर, इपिलाइनम लिंसीड, ठीक है। और भी इसके स्पीसीज जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट में पाया जाता है वो मैं करा चुका हूँ, अलग से पढ़ लेना उसको। पार्शियल या हेमी स्टेम पैरासाइट, ठीक है। इसका एग्जांपल है लोरेंथस, जिसको हम लोरेंथस लॉन्जी फ्लोरस और केसिथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है, ये याद रखना। अब लोरेंथस जो है लॉन्जी फ्लोरस प्लांटेशन क्रॉप में पाया जाता है जनरली, है ना, जैसे टी हो गया, ठीक है, कॉफी वगैरह, मैंगो हो गया। ये ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड में पाया जाता है ना, न्यू में नहीं पाया जाता, याद रखना, ठीक है। ओल्ड क्योंकि ससेप्टेबल होता है, न्यू ससेप्टेबल नहीं होता। कैसिथा फिलीफॉर्मिस ऑरेंज जो है, यूकेलिप्टस, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। कैसिथा फिलीफॉर्मिस जो है ज्यादा ग्रीन होता है कस्कुटा से, ये याद रखना। इसका सरकमटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, सरकमन्यूटेशन, ठीक है, जो भी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, कस्कुटा भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और एक और पढ़ा था हमने, फील्ड बाइंड वीड, ठीक है, ये भी ऐसे ही था एंटी क्लॉकवाइज। इंडिजिनस वीड, ठीक है। इंडिजिनस वीड इट डजेंट मीन कि इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। इंडिजिनस मीन्स है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो
उस कंट्री या रीजन के लिए वो इंडिजिनस होगा। मान लो यूएसए में कोई वीड जर्मिनेट मतलब ओरिजिनेट हुआ, तो वो यूएसए के लिए जो है इंडिजिनस होगा और बाकी सारी कंट्रीज के लिए एग्जॉटिक होगा। ठीक है, एलियन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिजिनस जिस रीजन या जिस कंट्री में ओरिजिनेट हो रहा है उसके लिए इंडिजिनस होगा वो, है ना, लोकल जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वीड्स ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर कंट्री और कंटिनेंट एंड ग्रोइंग सिंस लॉन्ग टाइम इन अ large number with considerable diversity are indigenous to that country or continent only। ठीक है, not for others। जैसे स्ट्राइगा हार्मोन्थिका है अफ्रीका के लिए इंडिजिनस हो गया, बाकी सारी कंट्रीज के लिए एग्जॉटिक या एलियन हो गया। स्ट्राइगा एशियाटिका एशिया में ओरिजिनेट हुआ, बाकी जो है अदर देन एशिया एग्जॉटिक हो जाएगा। पार्थेनियम हिस्टोरिफोरस नॉर्थ अमेरिका, है ना, बाकी सबके लिए एग्जॉटिक हो गया। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद एग्जॉटिक या इंट्रोड्यूस्ड वीड जिसको हम एंथ्रोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रोफाइट्स। एक होता है एंथ्रोपोफाइट्स, कोई बताए क्या होता है? ऑब्लिगेट वीड्स। ठीक है, ऑब्लिगेट वीड्स। तो एग्जॉटिक या इंट्रोड्यूस्ड वीड्स को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोफाइट्स। ठीक है, एग्जॉटिक नाम से समझ में आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से ओरिजिनेट हुआ बट किसी दूसरे कंट्री में वो डिसिमिनेट हो गया। तो हमारे लिए जितने भी बाहर से आने वाले वीड हैं वो सारे एग्जॉटिक हैं, है ना। तो जैसे सोरघम हेलीपेंस है, यूएसए में ओरिजिनेट हुआ और वहां से आया एज ए फॉरेस्ट। ओपेंसिया स्ट्रिक्टा ऑस्ट्रेलिया से आया, ठीक है, एज ए हेज क्रॉप। लेंटाना कैमेरा ट्रॉपिकल अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन आया ये श्रीलंका से है। ठीक है, ये याद रखना, श्रीलंका से आया है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। मैं ग्वालियर में था, तो वहाँ ग्वालियर सिंधिया पैलेस देखने गया था। ठीक है, 700 कितना 350 रुपए टिकट का लिए थे शायद यार, वो पता होता तो नहीं जाता मैं। ठीक है तो ठीक था, जैसे राजा महाराजाओं का जो है अपना सामान रखा हुआ था पूरा। वहां पर मैंने देखा लेंटाना कैमेरा एज ए ऑर्नामेंटल, मतलब फ्लावर के फॉर्म में था, बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत सारे फ्लावर्स थे उसमें। ठीक है, तो जो वाइल्ड में रहता है वैसा नहीं दिखता है वो अलग ही था, है ना, बहुत फ्लावर्स थे उसमें। ठीक है, तो एज ए ऑर्नामेंटल देखा मैंने उसको। इकॉर्निया क्रैसिपस ब्राजील साउथ अमेरिका, है ना। मिकानिया मिक्रांता मलेशिया से आया था ये। और भी मैंने कराए हैं, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, पार्थेनियम कौन कहाँ से आया है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये तो याद रखना। ठीक है, और किस फॉर्म में आया था, किस काम के लिए आया था, किस पर्पस से आया था। ठीक है, फेलिस माइनर नॉर्थ अमेरिका से आया था। ठीक है, वीट के साथ, और भी पहले डॉक्यूमेंट हुआ है बट वीट के साथ जनरली माना जाता है। PL 480 स्कीम था एक, इसके तहत हम लोग वीट लेते थे, क्योंकि इतना खाने के लिए नहीं था हमारे पास उस टाइम वीट। तो बाद में आया वो ग्रीन रेवोल्यूशन का के थ्रू, है ना, वीट। आज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम, ये ना। तो ये पढ़ेंगे आगे फेलिस माइनर का, शायद पुणे में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था इसको, फेलिस माइनर को। एक मूवी है शायद वीर जारा, है ना, पंजाब में बहुत ज्यादा, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है। वीर जारा में कोई सॉन्ग चल रहा था, उसमें एक्ट्रेस कौन सी, प्रीति जिंटा है ना शायद। तो खेतों में शूटिंग होती थी पहले तो, है ना, गाँव में खेतों में, तो वीट के खेत में थी वो। तो उसमें मैंने गेहूं के से ज्यादा वो फेलिस माइनर दिख रहा है मेरे को उसमें। ठीक है, देखना कभी, अब गाना का नाम याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम है मतलब। ठीक है ना, इसका फेलिस माइनर का। एक और है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें यूरोप में जो है घूमने जाते हैं ना वो लोग। उसमें मैंने देखा कौन सा वीडियो देखा था, अवेना फेचुआ का, है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, अवेना फेचुआ देखो हमने वीड पढ़ा है तो हम मूवीज में वीड देखते हैं, अब दिखते हैं तो याद हो जाता है वो। ठीक है इट शोज कि कितनी प्रॉब्लम है उस चीज की। ठीक है ना,
बेस्ड ऑन एसोसिएशन विद क्रॉप्स, ठीक है। तो सीजन बाउंड और ये सीजन बाउंड जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही पाया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में ही पाया जाएगा, नाम है ना सीजन। क्रॉप बाउंड होगा तो पर्टिकुलर क्रॉप में ही पाया जाएगा, ठीक है। सीजन बाउंड है मीन्स पर्टिकुलर सीजन में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि सोरघम हेलिपेंस है, समर पेरिनियल, विंटर पेरिनियल, है ना, सर्सियम आर्वेंस और कॉन्वोलस आर्वेंसिस है, ठीक है। फिर है क्रॉप बाउंड वीड, पैरासिटिक वीड होते हैं, ये हमने हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्रॉप एसोसिएटेड वीड, नॉन पैरासिटिक वीड, ये भी हमने पढ़ लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स। हाँ, क्रॉप एसोसिएटेड को फर्दर क्लासिफाई किया है स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट उनको चाहिए होता है जो एक पर्टिकुलर क्रॉप को भी वैसा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पर्टिकुलर क्रॉप के साथ ही आता है वो। जैसे बरसीम जो हो, है ना, बरसीम के साथ कौन सा आपने देखा हो कॉमन? चिकोरियम इंटाइबस, ठीक है। ये रेडिस के लीफ जैसे होता है चिकोरियम इंटाइबस का, है ना। और चिकोरी का एक यूज और देखा होगा आपने, क्या है? एनीवन? कॉफी में कॉफी के कॉफी का कॉफी फ्लेवर पाउडर में मिक्स करते हैं ना, कॉफी 60% कॉफी, 40% रूट का प्रयोग। हाँ 40% इसका ये है रूट, है ना, 40% चिकोरियम का रूट। आई डोंट नो इतना अलाउ है कि नहीं, बट मैंने देखा था 40% चिकोरियम लिखा था उसमें और 60% कॉफी। और आजकल कुछ कॉफी कंपनीज है जिसमें 100% कॉफी ही होता है, ठीक है। ये बिटरनेस ऐड करने के लिए होता है, टेस्ट एनहांस करता है, पता नहीं कितना करता है। एसोसिएटेड विद बर्सिन, ठीक है। कोरोनोपस डिडाइमस एसोसिएटेड विद लूसन, लूसन। फिर इसके बाद आ गया वीड मिमिक्री विद क्रॉप्स, है ना। वीड मिमिक्री मींस वीड जो है क्रॉप की तरह दिखेगा, ठीक है। तो वीड मिमिक्री भी चार टाइप का होता है: सीड मिमिक्री, फिनोटिपिक मिमिक्री, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री और बायोकेमिकल मिमिक्री। सीड मिमिक्री मींस सीड जो है क्रॉप सीड के सेम सिमिलर दिखेगा, ठीक है। फिनोटिपिक मिमिक्री मींस, फिनोलॉजी मींस वेजिटेटिव फेज दोनों का सेम दिखेगा, ठीक है ना, वेजिटेटिव फेज में जो है दोनों सेम दिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री मींस दोनों का राइपनिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, फ्लावरिंग का टाइम जो है सेम होगा। बायोकेमिकल मिमिक्री मींस जैसे क्रॉप जो है सेलेक्टिव हेर्बिसाइड से कोई इफेक्ट नहीं होता है क्रॉप को, तो वीड भी रेजिस्टेंट गेन कर लेता है और वीड भी उस पर्टिकुलर हेर्बिसाइड से जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल मिमिक्री। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। बाकी हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट में पढ़ेंगे। तो सीड मिमिक्री को भी हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट वीड बोलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट वीड किसे बोलते हैं? सीड मिमिक्री को कहते हैं, ये याद रखना। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रखना। चिकोरियम इंटाइबस अभी पढ़ा हमने, बरसीम के सीड जैसे दिखता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना सबको पता है, मस्टर्ड के सीड के जैसे ही दिखता है, और इससे जो है आर्जीमोन मैक्सिकाना मस्टर्ड के सीड में मिल जाता है, और जिससे ड्रॉपसी डिसऑर्डर होता है ना। ड्रॉपसी डिसऑर्डर, ड्रॉपसी मीन्स ड्रॉप लाइक, स्किन में जब कभी बर्न हो जाता है ना, तो ऐसे वाटर भर जाता है और ऐसे बबल सा बन जाता है स्किन में, ठीक है, वैसा ही बन जाता है। एक मूवी है, क्या नाम उसका? आई, आई, ये था कि ये था स्पेलिंग? ये नहीं था शायद, ये था ना आई। साउथ इंडियन मूवी है, अब एक्टर का नाम नहीं पता मुझे। तो उसमें उस एक्टर को था ऐसे, तो बट वो ड्रॉपसी नहीं है, वो कुछ और दिखाया गया उसमें, बट वैसे ही हो जाता है इसमें, है ना, ड्रॉपसी में भी। तो कभी मस्टर्ड ऑयल में देखना, उसमें बॉटल में लिखा रहता है आर्जिमोन मैक्सिकाना फ्री ऑयल, है ना, सीड फ्री, ठीक है। तो ये लिखा होता है। 1997 या 92 के टाइम पे जो है ये दिल्ली में इसके केसेस देखे गए थे, उसके बाद ये हाईलाइट हुआ, है ना। अवेना फेचुआ वोट के से रिजेंबल करता है। कॉमलना सटाइव फ्लैक्स सीड से टोलियम टेम्युलेंटन व्हीट सीड्स, एग्रोस्टेमा गिथैगो व्हीट सीड्स, रॉटबोलिया कॉन्चिनेंसिस, ठीक है, कोची कोची क्या बोले कोचिन चाइनेंसिस, इच ग्रास बोलते हैं, राइस सीड्स, ठीक है, कोचिन चाइनेंसिस इच ग्रास, राइस के सीड।
इसके बाद फिनोटिपिक मिमिक्री या वेजिटेटिव मिमिक्री, है ना। वेजिटेटिव फेज जो है सेम दिखेगा, वेजिटेटिव फेज में जो है दोनों सेम दिखेंगे, है ना। तो जनरली राइस जो है सिमिलर दिखता है राइजा सटाइवा के, और राइजा लॉन्जिस्टेमिनेटा, इकाइनोक्लोवा, क्रसगलाई और कोलिना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। अवेना फेचुआ फैलिस माइनर व्हीट के जैसे दिखता है, एवेना फेचुआ ओट के जैसे दिखता है ना। टी में जो है लोरेंथस, शुगर केन में सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सोरघम में सोरघम हेलीपेंस वाइल्ड सोरघम, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री राइपनिंग एंड फ्लावरिंग एंड हाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, जैसे फैलिस माइनर और फैलेरिस पैराडोक्सा, है ना, ऑलमोस्ट है। बायोकेमिकल मिमिक्री के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फैलिस माइनर फर्स्ट था इसमें इंडिया में, है ना। वर्ल्ड में कौन सा था, एनीवन? सैनिको वल्गैरिस। सेनेसियो जैकोबा, ये था ना, जैकोबा था, क्या था? सेंसियोल वल्गैरिस था। सेनेस, वल्गारिस पूरा पढ़े नाम, जीनस ग्राउंड ग्राउंड। ग्राउंड चेरी था, हाँ। जीनस क्या था? देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे अभी वो। तो इंडिया में तो पहला है फैलिस माइनर, ठीक है। सेनेसिया ऐसे कुछ नाम था यार, याद नहीं आ रहा है। सेनेसिया फैलिस माइनर फर्स्ट हेर्बिसाइड 1992 में मलिक ने एचआईयू में जो है रिपोर्ट किया था इसको, ठीक है, मलिक एट ऑल, फैलिस माइनर। इसके बाद है बेस्ड ऑन इकोलॉजी या हैबिटाट ऑफ और ग्रोइंग हैबिट के बेसिस पे, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल वीड है ना, इसके अंदर में क्या है, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड में जो पाए जाएंगे, है ना। जीरोफिटिक, मिजोफिटिक एंड वेटलैंड वीड। फिर एक्वेटिक वीड्स जो कि टोटली वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। वेटलैंड जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में, थोड़े बहुत पानी भरा हो की कंडीशन। वेटलैंड जिनका डेप्थ शायद 2 मीटर, ऐसे कुछ डिफाइन किया है वेटलैंड का। वेटलैंड के डेप्थ पे क्वेश्चन आया था एक बार, 2 मीटर से कम है कि ज्यादा है, देखना जरा। एसआरएफ में आया था, इसमें नहीं आया था। सिक्स मीटर से एक्सीड नहीं करता है। तो मीजोफिटिक मैंने बताया था सबसे ज्यादा होते हैं। तो मीजोफिटिक के ही कई सारे फर्दर क्लासिफिकेशन है। कल्टीवेबल या अरेबल क्रॉप वीड्स, जिसमें फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पाए जाते हैं, है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन। फिर प्लांटेशन या ऑर्चर्ड, पास्चर या लॉन, देन नॉन क्रॉप, वेस्टलैंड या रोड साइड वीड, ठीक है। ये भी फर्दर डिवाइडेड है एस्केप्स में, रुडरल्स में। कौन किस में आ रहा है इससे मतलब नहीं है हमें, है ना, किसके अंदर क्या एग्जाम्पल है, बस ये याद रखना है। एक्वेटिक के 4 हैं, फ्लोटिंग, इमरजेंट, सबमर्ज्ड, मार्जिनल। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, और एक मीजोफिटिक का भी, और एक जीरोफिटिक का, ठीक है ना। वेटलैंड का कोई छोड़ रहा, अकेला बचा है, इसका भी याद रख लो, है ना। तो यहाँ से सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा एक्वेटिक, उसके बाद मीजोफिटिक में, फिर जीरोफिटिक, है ना। तो टेरेस्ट्रियल वीड्स मीन्स लैंड में पाया जाएगा, ठीक है ना, सॉइल में पाया जाएगा। पहला है जीरोफिटिक, डेजर्ट या ड्राई लैंड एरिया में पाए जाएंगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है कुछ, ओपनसिया, प्रोसोपिस, प्लूचिया, लेंसियोलेटा, एल हैगी, कैमेलोरम, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे, वहां से पढ़ना, ठीक है। मीजोफिटिक वीड में पहला है अपना कल्टीवेबल, मीन्स कल्टीवेटेड फील्ड में पाया जाएगा, अरेबल फील्ड में, या डिस्टर्ब्ड लैंड में पाया जाएगा, ठीक है। तो एग्रेस्टल्स इनको बोलते हैं, ना, इन ऐसे वीड को क्या बोलते हैं, एग्रेस्टल्स, ठीक है। अदर नेम्स जरूर याद रखना, ठीक है।
इसको फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ठीक है, ऑब्लिगेट या एंथ्रोपोफाइट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मेन, ये ऑल वाइल्ड कंडीशन में नहीं पाए जाते। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हैव नेवर बीन फाउंड इन वाइल्ड स्टेट, ठीक है, और एनी वेयर। ये सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेटेड या डिस्टर्ब्ड लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, कल्टीवेटेड या फिर जहां पर हमने सब कल्टीवेशन नहीं किया बट सॉइल को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट वीड या एंथ्रोपोफाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वोलस आर्वेंसिस, रेफेनस रेफेनाइस्ट्रम, वाइल्ड रेडिस इसको बोलते हैं, फेलिस माइनर, लॉलियम टेम्युलेंटम, अवेना फेचुआ। जिसने मेरे को लगता है साइंटिफिक नेम सही से प्रोनाउंस कर लिया, उसको टंग ट्विस्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। फैकल्टेटिव वीड्स, एपोफाइट्स। ठीक है, फैकल्टेटिव नाम ही देखो, ऑब्लिगेट मीन्स ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज, तो ऑलवेज कल्टीवेटेड लैंड में पाए जाएंगे। ठीक है, वाइल्ड स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। फैकल्टेटिव है मीन्स दोनों, फैकल्टेटिव मीन्स दोनों। ठीक है, दोनों जगह पाए जाएंगे। अब यहाँ पर दो जगह कौन सी हैं, एक है वाइल्ड और एक है कल्टीवेटेड। ठीक है, दोनों जगह में पाई जाती है। ये प्राइमरली वाइल्ड में पाए जाते हैं लेकिन ये कल्टीवेटेड फील्ड में भी आ जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ। और इसे हम क्या बोलते हैं, एपोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, एपोफाइट्स। एग्जाम्पल है ओपांसिया, जिसको हम प्रिकली पियर बोलते हैं, विसिया है, विसिया हिर्सुटा वगैरह, एनागेलिस आर्वेंसिस है, जिसको कृष्णनील बोलते हैं, कृष्णनील से बोलते हैं ना। हम्म Yes. आजीमोन मैक्सिकाना है, कार्थेमस ऑक्सिकैंथा और एमेरंथस स्पीसीज है। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना याद हो जाए तो। प्लांटेशन या ऑर्चर्ड क्रॉप वीड, ठीक है, ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्रोमोलीना है, ओडोरेटा है ना, पास्पेलम, कॉन्जुगेटम है, साइनोडन डेक्टाइलोन है, साइप्रस रोटेंडस है और पार्थेनियम है। ये प्लांटेशन क्रॉप्स में पाए जाते हैं कुछ वीड। पास्चर ग्रासलैंड या लॉन में जो पाए जाते हैं, ठीक है, लॉन वगैरह में देखा होगा आपने, साइनोडन डेक्टाइलोन काफी कॉमन है, मेलिलोटस काफी कॉमन है ना, काफी कॉमन है, साइप्रस और पोवा एनुआ ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी काफी पूछता है। नॉन क्रॉप या रोड साइड या वेस्ट लैंड वीड, ठीक है, वेस्ट लैंड है, वेट लैंड नहीं है। ठीक है, वेस्ट लैंड है, तो ऐसे एरिया में ट्राइबलस टेरिस्टिस है, पंसिया है, लेंटाना है, पार्थेनियम है, जेंथियम है, दतूरा है, साइनाडोन है, साइप्रस है, रोटेंडस है, कैलोट्रोपिस है, केसिया है। अगर तुम इनको देखोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे नेचर में जाके, तब तुम्हें ये याद हो जाएगा कि मैंने पार्थेनियम कहाँ देखा था जनरली, लेंटेना कहाँ देखा था, जेंथियम कहाँ देखा था, साइनाडोन, कैलोट्रोपिस कहाँ देखा था ना, ये सब। कैलोट्रोपिस देखा है किसी ने? हम्म यस सर। देखे सर। हाँ, इसका जो फ्रूट होता है ना, काफी अंदर बहुत वो सिल्की सा होता है इसका, वो है ना, मतलब इसके जो सीड्स हैं काफी वो सिल्की सिल्की स्ट्रक्चर से जो है एनक्लोज्ड रहता है, और उससे उड़ता भी है वो, देखा होगा कभी किसी ने तो। ठीक है, कैलोट्रोपिस। वेटलैंड वीड्स, वीड्स फाउंड growing on marshy or wetland on the side of canals are called wetland weeds। इसके एग्जांपल है कुछ, सेंटेला एशियाटिका, पॉलीगोनम ऑक्जिलस, ऑक्जेलिस कॉर्निकुलेटा, अल्टरनेंथेरा, अमानिया बेसिफेरा, फिम्बिल स्टाइलिस भी वेटलैंड ही है एक प्रकार से। रुडरल्स, एक होता है रुडरल्स और एक होता है एस्केप्स। तो रुडरल्स क्या है यहाँ पर, जो कि वीड्स हैं जो कि डिस्टर्ब्ड या नॉन क्रॉप्ड एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड्स हो गई, फील्ड्स हो गई, रोड्स हो गई, रोड साइड्स, कंपोस्ट हीव्स हो गई, है ना, चैनल बंड्स हो गई, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं, उसे हम रुडरल्स बोलते हैं, है ना। चैनल बंड्स, आपका जो फील्ड का बंड है वहां पर, है, इसे हम रुडरल बोलते हैं। जैसे पार्थेनम हिस्टेरोफोरस है, केनाबस सटाइवस है, केनाबिस सटाइवा, रिमेक्स डेंटेटस,
आप अभी कभी जाओगे पहाड़ों में तो रोड साइड में ये केनाबिस बहुत मिलता है। हमारे यहाँ रोड साइड में पार्थेनियम और केसिया टोरा बहुत मिलता है। ठीक है, केसिया टोरा, रीमेक्स भी मिलता है। ठीक है, जेंथियम स्ट्रोमेरियम भी बहुत मिलता है। और एक ट्राइबुलस, नहीं, ट्राइबुलस, ट्राइंथेमा, नहीं नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, एस्केप्स, एस्केप्स मीन्स एस्केप, एस्केप मीन्स क्या होता है, भागना। ठीक है, एस्केप मीन्स भागना हुआ ना। तो एस्केप, अब वीड क्या भागे, वीड के सेंस में क्या भागना हुआ। तो ऐसे वीड्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनको हमने खेत में लगाया था एज ए ऑर्नामेंटल क्रॉप या फिर एज ए वेजिटेबल, बट वो सीड एस्केप कर गए और वो वाइल्ड में ग्रो होने लगे, है ना। तो जैसे मोस्टली कुकरबिटी सी प्लांट्स जो है ये एस्केप के अंडर में आते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। एक्वेटिक और हाइड्रोफिटिक वीड्स, 2 मिनट का, 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं यार, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, और है ना। रिवीजन कर लो। मैं कल वहां से कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद पीवाईक्यू कंप्लीट करते हैं। पीवाईक्यू तभी समझ में आएगा जब तुम को याद रहेंगी चीजें, हैं। और उसके बाद हर साइड पे मूव करेंगे अपन। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ही बचा है अभी। एक्वाटिक वीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक्वाटिक वीड्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है फ्लोटिंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। सपोज ये पॉन्ड है, उसका ये बॉटम है। ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब एक होता है फ्लोटिंग वीड। फ्लोटिंग वीड मीन्स रूट तभी फ्लोट कर पाएगा ना, तैर पाएगा, जब उसका रूट जो है बॉटम में अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वीड को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड। ठीक है, ये हो गया फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड। दूसरा होता है एमरजेंट वीड। ठीक है, एमरजेंट मीन्स एमर्ज किया है उसने, वो बाहर आया है ना, पानी से बाहर आया, एमर्ज किया है। तो इसका रूट जो है बॉटम में रहेगा और ये एमर्ज होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एमर्ज है एक टाइप, तो दूसरा टाइप ये भी होगा सबमर्ज का। सबमर्ज मीन्स रूट जो है बॉटम में अटैच्ड है बट वो बाहर नहीं आया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड। अब ऐसे वीड हैं जो कि किनारों में पाए जाएंगे। ठीक है, तालाब के इस किनारे में पाया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल, मार्जिन में है ना, किनारे में। ठीक है, सपोज यहाँ पर वीड्स है मार्जिन में, उसे हम मार्जिनल बोलेंगे एक्वेटिक वीड। एम्फीबियन वीड भी उसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है सभी को। हम्म,
Yes, sir. तो फ्लोटिंग वीड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे भाई? पेन से याद रखना, पेन्स, है ना, पेन्स। पेन क्या करता है? पेन को अगर पानी में डुबोगे तो डूबता नहीं ना, फ्लोट करता है वो, ठीक है। तो पेन से याद रखना, पी से है आपका पिस्टिया स्टेटियोटस, ई से है इकॉर्निया क्रैसिपस, जो कि मोनोकॉट बट डाइकॉट लीव्स है ना, और निम्फिया प्यूसेंस और साल्विनिया, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स, ठीक है। तो पेंस से याद रखना है, ठीक है। पेंस, पेंस क्या करता है? फ्लोट करता है ना पानी में। तो ये फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड के एग्जांपल हो जाएंगे, पेंस। इसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, इसको वाटर लेटिस बोलते हैं, इसको वाटर लिली बोलते हैं। एमर्जेंट एक्वेटिक वीड्स, जो एमर्ज कर गया है, तो लोटस है, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबियम स्पेसियोसम। टाइफा एलिफेंटिया है, याद रखना, टाइफा एलिफेंटिया इमर्जेंट का है। और टाइफा एंगस्टेटा जो है मार्जिनल का एग्जांपल है, याद रखना। देन लुडविजिया, सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया, कैटेल्स, जसिएका रेपेंस, लेमना माइनर, डकवीड, ये सब एमर्जेंट के एग्जांपल है। सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड्स जैसे च्यू, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, वैलिसिनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, लेमना पॉलीराइजा, लेमना माइनर जो है इमरजेंट का था, पोटामोजिटॉन, है ना, वाटर वीड, ग्रीन एल्गी, वाटर मिल फॉइल, ठीक है, मेरियोफाइलम जिसको बोलते हैं। तो एग्जांपल है सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड के, याद रखना। वाटर हाइड्रिला क्या बोलते हैं? वाटर थाइन भी बोलते हैं। एक सिंघाड़ा बनता है, किससे बनता है? हाइड्रिला से बनता है कि किससे बनता है? हाइड्रिला से बनता है क्या? सिंघाड़ा तो खाया होगा ना सभी ने। हम्म, हेलो, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं क्या? किससे बनता है यार? वाटर हाइसिंथ से बनता है शायद। वाटर चेस्टनट, रापा नटन्स। हम्म, नहीं नहीं, उससे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल समझ के। मार्जिनल एक्वेटिक एम्फीबियन जिसको हम बोलेंगे, तो टाइफा एंगस्टेटा है, रेननकुलस एक्वेटिलिस है, अल्टरनेथेरा है, फाइलेक्जिरॉइड्स, एलिगेटर वीड, एमानिया बेसिफेरा है, किम्बरी स्टाइलस मिलिएसी और साइप्रस इरिया है, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स। फिर है बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन और प्रेजेंस। प्रेजेंस के बेसिस पे है ना, कौन सा वीड पर्टिकुलर किस स्टेज पे किस लोकेशन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीड्स जो ओनली वीड है और उसका कोई यूज नहीं है, कोई भी प्लांट होता है ना जनरली उसका कुछ यूज होता है, कोई ना कोई यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा, ऐसे कुछ वीड हैं जो जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट वीड, ठीक है। तो किसी को गाली देनी हो तो एब्सोल्यूट वीड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसा देना मत, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ just, कि याद हो जाए तुमसे, है ना। कोई यूज नहीं है एब्सोल्यूट वीड, ठीक है। तो पॉलीगोनम स्पीसीज या रिमेक्स स्पीसीज दो हैं इसके, ठीक है। रिलेटिव वीड्स सेम सीजन के होंगे, रिलेटिव मींस सेम सीजन के, ठीक है।
तो सेम सीजन मीन्स खरीफ के क्रॉप में खरीफ का वीड आएगा, तो सॉरी, वीड नहीं आएगा यहाँ पर, ये वीड नहीं होता है रिलेटिव, या रोग जनरली क्रॉप ही होते हैं, है ना। लेकिन हम इन्हें वीड क्यों बोल रहे हैं अब बताता हूँ मैं। मेन क्रॉप में जनरली कुछ सीड जो है मिक्स होने के कारण, या फिर पहले से प्रेजेंट था सॉइल में, तो उग आते हैं, कभी देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे खरीफ में कोई क्रॉप लगाया आपने, फॉर एग्जांपल सोयाबीन लगाया, तो पहले से कोई खरीफ दूसरे खरीफ क्रॉप का वीड पड़ा रहा होगा, मतलब सीड पड़ा रहा होगा, वो जर्मिनेट हो गया, तो उसे हम वीड ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सेम क्रॉप के सीजन में, मेन क्रॉप में दूसरा सेम सीजन का कोई क्रॉप आ जाए, उसे हम वीड बोलेंगे, रिलेटिव वीड बोलेंगे, ठीक है। तो जनरली रिलेटिव्स को आप वीड ही तो समझते हैं, क्यों? क्योंकि टांग खींचते रहते हैं वो, ठीक है ना। तो मैं याद कराने के लिए just बोल रहा हूँ, है ना। पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्या कर रहा है, ठीक है, आपका लड़का क्या कर रहा है, ठीक है। मेरे घर में ऐसा नहीं है, बट है, कुछ लोग हैं। बट मैं ध्यान नहीं देता इतना। मस्टर्ड इन व्हीट फील्ड, ठीक है। तो जस्ट याद कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना, रिलेटिव वीड। तो मस्टर्ड में जैसे व्हीट आ गया, है ना, या फिर चिकपी में आपका, चिकपी में क्या लेंटिल आ गया मान लो, या फिर मस्टर्ड ही आ गया, ठीक है। तो मेन क्रॉप में सेम सीजन का कोई दूसरा क्रॉप आ जाए, बस ये याद रखना, तो रिलेटिव वीड बोलेंगे। मेज में सोरगम आ गया, है ना। सो रोग वीड, दूसरा है रोग वीड। तो वेराइटी सेम, मतलब क्रॉप सेम रहेगा बट वेराइटी डिफरेंट रहेगा, है ना। या फिर वेराइटी सेम रहेगी, लेकिन ड्यू टू एनवायरमेंटल या फिर सडन कोई म्यूटेशन हो गया, तो मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी बट सेम वेराइटी, जिसे हम रोग वीड बोलते हैं। और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स आर नोन एज रोगिंग, है ना। बेस्ट टाइम होता है रोगिंग का 2 वीक, है ना, 10 to 14 days। ऑफ टाइप प्लांट भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे वीट वैरायटी है HD 2329, इसके साथ HD 2285 आ गया, है ना। और बेस्ट टाइम होता है रोगिंग का ड्यूरिंग फ्लावरिंग, तो ये टाइम याद रखना। अच्छा, ये 14 मैंने ये बता दिया, क्या बोलते हैं इसको, थिनिंग का टाइम है ये, ठीक है, थिनिंग का टाइम है, ये याद रखना। वॉलंटियर वीड, अब वॉलंटियर वीड क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कॉलेज में कोई फंक्शन होता है ना, तो वॉलंटियर, एज ए वॉलंटियर काम करने के लिए पुराने कुछ आपके सीनियर आ जाते हैं। उनका कोई काम नहीं है, फंक्शन उनके लिए नहीं है, लेकिन हेल्प करने के लिए वो एज ए वॉलंटियर आ जाते हैं, है ना, कभी देखा होगा। तो ऐसे ही क्रॉप के केस में, सपोज रबी सीजन है ना, तो रबी सीजन में रबी क्रॉप ही लगेगा। लेकिन खरीफ सीजन को हमने हार्वेस्ट किया, और खरीफ सीजन के सीधी सी बात है, हार्वेस्ट करते समय कुछ सीड्स जो है रह जाती हैं सॉइल में, गिर जाता है, तो वो जम जाता है ना, जर्मिनेट हो जाता है, तो उसे ही हम वॉलंटियर वीड कहेंगे। इट मीन्स पुराने सीजन का क्रॉप करंट सीजन में आ जाए, जर्मिनेट हो जाए, है ना। जैसे कि आप मान लो चिकपी में सोयाबीन उगाए, है ना, लेंटिल में मेज उगाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वॉलंटियर वीड। वॉलंटियर वीड पुराने सीजन का, रिलेटिव वीड सेम सीजन का, रोग वैरायटी सेम रहे, क्रॉप मतलब क्रॉप सेम रहेगा, वैरायटी डिफरेंट रहेगा, या वैरायटी सेम रहेगा बट कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे उसमें ड्यू टू म्यूटेशन, या फिर कहीं पे आपने ज़्यादा सपोज पानी नहीं दिया, कहीं पे ज़्यादा न्यूट्रिशन दे दिया, मतलब इम्बैलेंस के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन, ठीक है, जिसके कारण चेंज हुआ मॉर्फोलॉजी, बस ये याद रखना। तो बेस्ड, अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पाथवे, इससे भी आजकल आने लगा है, ठीक है। तो C3 मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, C4 किस में पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट याद रखा दिए थे, है ना, तो ये याद रखना। C4 शॉर्ट डे प्लांट में जेंथियम स्ट्रोमेरियम है, एक क्वालिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट है, याद रखना, ठीक है। चिनोपोडियम शॉर्ट डे है, होता रवि में, बट ये शॉर्ट डे है।
क्रोमोलीमा है, लॉन्ग डे प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट सोलेनम नाइक्रम है, जिसको ब्लैक नाइट सेड बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। और मैंने स्पीड में ही रिवीजन कराने का बोला था। ठीक है, तो अगर जिसने पहले से पढ़ नहीं रखा है तो भाई पढ़ के आओ। ये रिवीजन है, रिवीजन ऐसे ही होगी, है ना, यहाँ पर आराम से नहीं पढ़ा सकता मैं। तो बेस्ड ऑन अनडिजायरेबिलिटी, ठीक है, तो एफीमेरल वीड जिसे हम मल्टी सीजन एनुअल्स भी कहते हैं, है ना। मल्टी सीजन एनुअल्स मीन्स एक ही साल में कई बार आ जाएंगे वो, या फिर एक ही सीजन में कई बार ग्रो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मतलब जो ड्यूरेशन होता है काफी शॉर्ट होता है। दो ही वीड है इसमें, है ना, पैलेंथस न्यूररी और एजिरेटम कॉनिजॉइड। ठीक है, एजिरेटम कॉनिजॉइड है, पैलेंथस न्यूररी। फिर है नॉक्सियस परनीसियस या स्पेशल प्रॉब्लम वीड भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो इसमें तीन टर्म याद रख लेना इसके डेफिनेशन में। CUT, कट, है ना, इनको कट करना मुश्किल होता है, ये याद रख लेना। परनीसियस, स्पेशल प्रॉब्लम वीड या नॉक्सियस वीड। कट मीन्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यू मीन्स अनडिजायरेबल हो गए, टी मीन्स ट्रबलसम होगा। ठीक है, तो कट जो है याद रख लेना, तीन चीज मिलके डेफिनेशन बनता है नॉक्सियस परनीसियस या स्पेशल प्रॉब्लम वीड का। A noxious weed is an undesirable, troublesome and difficult to control weed. इसके एग्जाम्पल हैं, 18 नहीं है और ज्यादा है ना, याद रखना। साइप्रस है, इम्प्रेटा है, ऑक्जेलिस है ना, और पार्थेनियम है, इकोनिया है, स्ट्राइगा है, सब। फिर है ऑब्जेक्शनेबल वीड, ऑब्जेक्शनेबल। अब देखो, एक होता है सैटेलाइट वीड, है ना, सैटेलाइट वीड जिसका सीड सेम रहेगा क्रॉप के जैसा, है ना। बट ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है, ये सीड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। लेकिन ऑब्जेक्शनेबल वीड जो है, हम उन्हें कहते हैं जो एक बार क्रॉप सीड के साथ मिल गया तो उनको सेपरेट करना मीन्स अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड्स। ठीक है, तो सैटेलाइट वीड्स, सीधी सी बात है, अगर सिमिलर होगा शेप एंड साइज तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल होगा वो, है ना। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑल सैटेलाइट वीड्स आर ऑब्जेक्शनेबल वीड्स, बट नॉट ऑल ऑब्जेक्शनेबल वीड्स आर सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट वाले ऑब्जेक्शनेबल में आ सकते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्शनेबल सैटेलाइट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे मैक्सिकन पॉपी है मस्टर्ड सीड के साथ, अवेना है ओट के साथ, चिकोरी है बरसिम के साथ, वाइल्ड राइस के साथ, लोलियम टेम्युलेंटम है, फेलिस, ये सब याद रख लेना। ठीक है, बेस्ड ऑन वीड्स प्रेफरेंस टू सॉइल रिएक्शन, है ना। एसिडोफाइल लेस देन 7, बेसिफाइल 7, न्यूट्रोफाइल मोर देन 7, सॉरी ये 7 होगा, बेसोफाइल मोर देन 7। ठीक है, तो इनके एग्जांपल याद रख लेना, रेयरली पूछ लिया जाता है। हो गया खत्म? खत्म तो नहीं हुआ अभी। खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर वो 15 क्वेश्चन है तो 15 में से 3 to 4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से होता ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, इजी है, याद रखोगे बार बार, वीड्स को पहचान लोगे ना तो उसको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कॉमलिना बेंगालेंसिस को देखने जाओगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि यार ये तो एक्सेप्शन है, नैरो मतलब मोनोकॉट है बट है ब्रॉड लीफ, और फ्लावर ब्लू कलर का है, फ्लावर कलर पूछा है उसका, है ना। ऐसे ही कॉर्नवोलुलस आर्वेंसिस, उसको भी देखा है मैंने। तो कप शेप्ड या बेल शेप्ड करोला होता है, ब्लू कलर का होता है ना। और ये डिस्टर्ब्ड मींस, और एक क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है, देख लेना उसको। ठीक है, तो दिस इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, है ना। शॉर्ट में मैं इतना ही करा सकता था, और भी एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने अच्छे से बताया है, तो उनको याद रखना। ठीक है, लिख लेना, है ना। बेनिफिशियल एस्पेक्ट पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है,
हार्मफुल एस्पेक्ट पढ़ लेना, उनसे भी क्वेश्चन आता है। वो जो भी पढ़ाया मैंने वहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ाया, और ज्यादा लेक्चर नहीं है, आई थिंक 11 कोई ज्यादा लेक्चर नहीं है, ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम कल वीएस राव से कवर करेंगे बाकी चीजें, है ना।